बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि वो खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरत इंज़ाल के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहा जाता है। अगर मर्द जो है वो तभी वक़्त से पहले फारग हो जाए, इंटरकोर्स करने से पहले या इंटरकोर्स करने के बाद अगर उसका इंज़ाल या वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो इसे हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। आमतौर पर इसका जो वक़्त है वो 2 से लेकर 5 मिनट तक है या 10 मिनट तक है। या फिर वो मर्द हज़रात जो अपने शरीक हयात की तसल्ली नहीं करवा पाते, उसे भी हम इसी कैटेगरी के अंदर रखेंगे कि वो भी सूरत इंज़ाल के मरीज़ हैं। तो या इंसान की खुद जो है इन खुशगवार लम्हात से वो मसर्रत, खुशी या रिलैक्स फ़ील नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार है। अब कुछ लोग जो हैं वो बजाय कि इसका ट्रीटमेंट लेने के कुछ अपने तौर पे ही इस तरह के ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि जिससे वो ये समझते हैं उनका तबई वक़्त बढ़ गया है। लिहाजा ऐसे लोग जो हैं हमेशा जो है परेशानी का शिकार रहते हैं। उनको मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है और जो उनकी शरीक हयात है उसके साथ भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो भांग का इस्तेमाल करना, चरस या अफ़ीम वगैरह का इस्तेमाल करना, इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा कुछ लोग जो अपनी तवज्जो इधर-उधर कर लेते हैं ताकि इसके वक़्त को बढ़ाया जाए, या कुछ लोग जो हैं फ़ारग उनके करीब होते हैं तो वो अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह के जो गैर तबई तरीके हैं ये न सिर्फ़ इंसान मर्द के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि औरत की सेहत को भी मुतासर करते हैं। अब ये सूरत-ए-इंज़ाल जो है इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, यानी कि इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, ये क्यों पैदा होता है। एलोपैथी के अंदर तो डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि ये कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई मिसमैचिंग है या मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये इस प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। लेकिन हिकमत के अंदर, तिब के अंदर इसका प्रॉपर इसकी तशख़ीस मौजूद है और इसका इलाज मौजूद है। अगर आप किसी माहिर तबीब से अपना इलाज करवाते हैं तो यकीनन आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। देखिए, हमारा ये जो सिस्टम है इसके अंदर किडनीज़ रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, इसका बड़ा रोल है। उसके बाद टेस्टिस हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनसे मिलके हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बनता है। अब अगर इनके अंदर किसी में से सोजिश आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो यकीनन आप जो है सूरत इंज़ाल के मरीज़ बन जाएंगे। अब ये जो है ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। कोई भी ऑर्गन जब स्वेल होता है तो वो जो प्रेशर है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। जो ही जो है हमारा मादा तौलीद उन ऑर्गन्स में बजाय रुकने के वहाँ पे पहुँचता है, वो चूँकि स्वेल होते हैं, उनमें सोजिश होती है और वो पास आउट कर देते हैं और जो मर्द है वो क़ब्ल अज़ वक़्त जो है वो फ़ारिग हो जाता है। दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो खून की ज़्यादती। कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं, उनकी डाइट अच्छी होती है, अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं, उनके अंदर खून की कसरत होती है, तो खून के प्रेशर की वजह से बाज़ का जो है ये सूरत इंज़ाल का मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। या उनका जिगर की वजह से खून की ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तीसरी जो वजह है, बॉडी के अंदर हरारत हो जाती है। बहुत सारी गर्म चीज़ें खाने से, या आप कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट है, तो खून के अंदर गर्मी पैदा हो जाना, जिगर के अंदर गर्मी पैदा हो जाना, ये भी एक रीज़न है, ये वजह है सूरत इंज़ाल के पैदा होने की। या कुछ लोग बहुत गरम मसाले वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड, आजकल आपको पता है कि ये फैशनेबल डाइट आ गई है, बाहर के खाने का रुझान पैदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान की सेहत के मसाइल पैदा कर रही हैं, और ये उन मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला है सूरत इंज़ाल का भी, जो घर से बाहर की चीज़ें खाने की वजह से पैदा होता है। क्योंकि बाहर की चीज़ों में टेस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है और टेस्ट बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल ज़हन से बाहर निकाल दी जाती है कि जो चीज़ हम इसके अंदर डाल रहे हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, ये बुरी है।
एक और जो रीज़न है कि कम उम्र औरतों के साथ इंटरकोर्स करने की वजह से ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। लिहाजा अपने शरीक हयात तक महदूद रहना चाहिए। और ये जो अल्लाह ताला ने इंसान को, बेसिकली तो इसका मकसद ये है कि इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। बाकी इसके अंदर जो खुराफात शामिल की हुई हैं हमने, उनके फिर हम नतायज जो है वो भुगतते हैं। अब इसका जो इलाज है वो तो तशख़ीस पे डिपेंड करता है कि आप किसी माहिर तबीब के साथ रब्ता करें, उसको अपने सारे सिम्टम्स बताएं, वो आपको कुछ इंक्वायरी करेगा, कुछ बातें आपसे पूछेगा, फिर ही आपको वो कोई नुस्खा वगैरह तजवीज़ कर सकेगा। वैसे भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर इलाज लेने के हक़ में नहीं हूँ, तो इन्फॉर्मेशन लें, मालूमात लें आप, और अपना जो इलाज है वो किसी क्वालिफाइड तबीब की ज़ेर निगरानी आप लें। सुबह का नाश्ता जनाब बता देते हैं हम आपको। मगज़ बादाम 250 ग्राम ले लें, मुरब्बा गाजर 50 ग्राम और पेठा 500 ग्राम ले लें। इनको मिक्स करके आप जो है वो 10 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम लें। या फिर अगर गाजर का मौसम है तो गाजर का हलवा जो है घर में बनाया जाए, देसी घी में बनाया जाए, उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट डालें और उसको सुबह शाम जो है दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक जो है ये सूरत इंजाल की, चाहे वो सोजिश है या खून की ज़्यादती की वजह से है या हरारत की वजह से है, गर्मी की वजह से है, तो ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा और आपका जो सूरत इंजाल का मसला है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा। बाकी उसके अलावा नुस्खा जात हैं तो वो बेहतर है कि आप इनको इस्तेमाल ना करें, या मैं किसी और अलग वीडियो में इसके जो बेहतरीन नुस्खा जात हैं वो आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।